हेलो साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। डेली मॉर्निंग में 5 बजे आपका करंट अफेयर शो होता है साथियों। वीडियो को लास्ट तक देखिए कि चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथियों, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, व्यापम एग्जाम, यूपी के एग्जाम, राजस्थान, झारखंड, बिहार, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स रामबाण होता है साथियों। कंप्लीट जीके, साइंस, जनरल नॉलेज, ट्रिक्स और पुराना करंट अफेयर्स रिवीजन, सारा सब कुछ एक ही वीडियो में कवर करा दिया जाता है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परीक्षा मंत्र देखते हैं डेली आपका, उसके बाद आपका होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, आज का परीक्षा मंत्र में क्या है? नीति आयोग है। आपको पता है नीति आयोग जो है साथियों एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि ये मोस्ट जो है डिमांडिंग टॉपिक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम क्या था? योजना आयोग था। और योजना आयोग के ही स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया मोदी सरकार द्वारा। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। पहले उपाध्यक्ष अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है साथियों? डॉक्टर सुमन केवेरी, नोट कर लीजिएगा। और प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में सीईओ है वीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? ये आपके एग्जाम में यहां से देखिए कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, और देखिए वर्तमान में जो अध्यक्ष है नीति आयोग के, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष वर्तमान में मोदी जी हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं आखिर नीति आयोग जो एक गैर संवैधानिक निकाय है। प्रश्न एग्जाम में क्या पूछा जाता है? संवैधानिक है, गैर संवैधानिक? एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको साथियों कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है नीति आयोग, योजना आयोग की तरह। इसकी संरचना में अगर बात की जाए तो एक अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें रहते हैं। इसका जो उद्देश्य है, 13 सूत्री उद्देश्य इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें जो अंतिम स्वीकृति है, अंतिम जो अनुमोदन है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। तो हमने बहुत कम टाइम में नीति आयोग के बारे में पूरे फैक्ट देख लिए हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का मोटिवेशन क्या है? हर असफल प्रयास जीत और कामयाबी का अहम हिस्सा होता है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो आपको उससे कई चीजें सीखने को मिलती हैं, कई चीजें आपका कड़वा अनुभव रहता है उससे आप सीखते हैं, तो वही आपके लिए जो है आगे के लिए काफी अच्छी सीख मिल जाती है। तो अगर आप असफल हो जाते हैं, निराश नहीं होना है। आपको उन कमियों से, उन गलतियों से, उन जो है आपने क्या गलती की थी उसको बेहतर तरीके से मैनेज करके, प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। तो आप इससे सीखते हैं और आपके जीत और कामयाबी का एक हिस्सा जो है बन जाता है। ठीक है, असफलता। तो असफल होने के बाद निराश नहीं होना, एक कदम पीछे लेके और जोर से छलांग लगाना। इस तरह से शेर करता है। शेर को अगर रेस करना है, भागना है, किसी का पीछा करना है, तो एक कदम पहले पीछे लेता है, फिर धमाकेदार तरीके से वो जो है शुरुआत करता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको भी धमाकेदार तरीके से शुरुआत करनी है प्यारे साथियों। देखते हैं आज की प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है खास प्यारे साथियों। तो डेली की तरह परीक्षा मंत्र में हमने आज नीति आयोग आपको कराया, फिर आज का आपका टॉप 5 न्यूज हेडलाइन, नेक्स्ट आपका आएगा टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आज का क्या आप जानते हैं, फिर आपका पुराना खजाना करंट अफेयर्स, फिर आपका आएगा फटाफट करंट अफेयर्स। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी टाइप का लग रहा है, इसलिए सॉरी आप सभी को डिस्टर्ब हुआ बीच में। फटाफट करंट अफेयर्स आपका, इसके बाद आपका आएगा चर्चा में, फिर ब्रह्मास जी के, और चलते चलते जीके ट्रिक, ऑलराउंडर रिवीजन, क्विज प्रतियोगिता, कमेंट सेक्शन। चलिए देखते हैं आज की टॉप 5 न्यूज हेडलाइन क्या है दोस्तों। पहली है, ब्रिटेन में पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में जैन मैरियट को नियुक्त किया गया। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया। अश्विंदर आर सिंह मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक लॉन्च की हाल ही में। और FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला गुवाहाटी पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना। CBIC ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में किसको नियुक्त किया है? जिनका नाम है जैन मरियट। जैन मरियट जो है ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त कर दिया जैन मरियट को। ठीक है, आपको बता दें यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में अगला ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया है, और वह इस्लामाबाद की पहली महिला ब्रिटिश दूत बनी है। ठीक है, आपको बता दें कि जो है पहले सितंबर 19 से केन्या में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है, और डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर की जगह लेंगी ये। यूनाइटेड किंगडम जो कि यूरोप में स्थित है, इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ के पीएम है भारतीय मूल के ऋषि सुनक,
राज कर रहे हैं ब्रिटेन पर, सम्राट चार्ल्स तृतीय हैं। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। राजधानी इस्लामाबाद है और आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। पीएम है शहबाज शरीफ, सीनेट अध्यक्ष है सादिक संजरानी। पाकिस्तान को मैप में देखिए, यहाँ पर ये है पाकिस्तानी वाला एरिया, ठीक है। चलिए, प्रमुख खेल देश और भारत के राजदूत यहाँ पर हम रिवाइज करा देते हैं। मैं आपको डेली रिवाइज कराता हूँ। सऊदी अरब के हैं, जो सऊदी अरब में सुहेल एजाज खान है भारत के राजदूत। गिनिया में है अवतार सिंह भारत के। कुवैत में भारत के राजदूत डॉक्टर आदर्श श्वेका। जापान में शिवी जॉर्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए, साथी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? साथियों देखिए, कई नाम बदले गए हैं, उनमें से एक और नाम बदल दिया गया है। नेहरू मेमोरियल जो म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसका नया नाम हो गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, इसका नया नाम हो गया है। ये कौन नाम बदल गया है, ठीक है। तो ये जो है साथियों पुस्तकालय, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1964 में जवाहरलाल नेहरू की याद में की गई थी और यह संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है और इसके पहले पीएम जो थे ऑफिशियली आधिकारिक निवास 3 मूर्ति हाउस में स्थित है। ये कुछ प्रमुख नाम बदले गए हैं साथियों, रिवाइज करा देता हूं आपको। यहाँ पर पुराना मुगल गार्डन का नया नाम अमृत उद्यान है। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ है। नूर सुल्तान का नया नाम हो गया अस्ताना और औरंगाबाद का नया नाम हो गया छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो 4 मोस्ट इंपोर्टेंट हाल ही में बदले गए जो आपके नाम है वो मैं रिवाइज करा। हाल ही में किसने मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक लॉन्च की है? मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक किसने लॉन्च कर दी है साथियों? अश्विंदर आर सिंह ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रियल एस्टेट विशेषज्ञ अश्विंदर सिंह मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट पुस्तक लॉन्च कर दी, 24 मई को लॉन्च की है, ठीक है। ये पुस्तक जो है अचल संपत्ति संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करती है। 2023 के अन्य पुस्तकें हैं विजय दर्रा रिंग साइड, ठीक है। बोरिया मजूमदार की पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। रॉस्किन बॉन्ड की द गोल्डन ईयर्स और श्री नारायण बागुल की रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहला जनजाति खेल महोत्सव जो है आयोजन किया गया है? पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया साथियों? ये भुवनेश्वर के अंदर जो आयोजित किया गया। कहाँ पर? भुवनेश्वर के अंदर जो आयोजित किया गया है, ठीक है। संस्कृत मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार और के आईआईटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से जो है साथियों कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला जनजाति खेल महोत्सव आयोजित किया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत मलखंब, कलारीपयट्टू और ये जो है काफी खेल जो है कुछ स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है। तो कलिंग इंस्टीट्यूट और आईआईटी के सहयोग से जो है इस शुरू किया गया है। हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना है? गुवाहाटी जो है साथियों ये FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन बना है। कौन? गुवाहाटी, ठीक है। तो ये साथियों आपको बता दें ईट राइट प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला स्टेशन बन गया गुवाहाटी। इसमें क्या होगा कि जो हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी पौष्टिक भोजन विकल्प प्रदान करने की प्रतिबद्धता के लिए स्वीकार करता है और ये जो प्रमाणीकरण है स्टेशन द्वारा यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन देने में बेंचमार्क बनाए रखने के प्रयासों के लिए स्वीकृत है ये। और भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण यह एक वैधानिक निकाय है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 2008 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? नई दिल्ली के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। और संस्थापक हैं अंबु मणिदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, असम की राजधानी दिसपुर है और इस यहाँ के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। राज्यसभा की 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। आधिकारिक पशु भारतीय गैंडा है। आधिकारिक पक्षी सफेद पंखों वाला बतख। आधिकारिक नृत्य बिहू नृत्य यहाँ का असम का। बिहू कई बार एग्जाम में आपके पूछ लेता है, असम का है। आज का पुराना खजाना करंट अफेयर्स देखेंगे प्रमुख कंपनियों के सीईओ, ठीक है। यूट्यूब के सीईओ हैं नील मोहन और मेटा के संध्या देवनाथन प्रमुख। ट्विटर के सीईओ बने हैं लिंगा, एलन मस्क पहले थे। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति। व्हाट्सएप के विल कैचकार्ट। संसद टीवी के उत्पल कुमार सिंह। अमेजॉन के एंडी जेसी। अल्फाबेट के और गूगल अल्फाबेट के सुंदर पिचाई। एप्पल के हैं टीम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट के ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। इन्फोसिस के हैं सलील परेख। टीसीएस के हैं के कृतिवासन। एनईसी के आशीष कुमार चौहान। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं रोहित जावा। नोकिया के हैं पेक्का लुंडमार, ठीक है।
चलिए, तो प्रमुख कंपनियों के सीईओ हमने देखा। पुराना खजाना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हाल ही में किसने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी किया है? तो सीबीआईसी ने साथियों हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी 2023 रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यह अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी प्रदर्शन माप है। इसका उद्देश्य कार्गो रिलीज समय का मात्रात्मक प्राप्त करना। हाल ही में एसडब्ल्यूसी श्रेणी का तीसरा जहाज जो है अंजदीप कहाँ लॉन्च किया गया है? चेन्नई के अंदर जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का तीसरा जहाज अंजदीप 13 जून को जो है कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया है। लॉन्च समारोह की जो अध्यक्षता है VADS RV पंडित श्री जो है CNC ने की है। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गई। यह अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है। इसके राज्यपाल हैं तमिलनाडु के रविंद्र नारायण रवि। CM है MK स्टालिन। विधानसभा की सीट 235 है। राज्यसभा की 18 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पर 39 सीटें हैं। ठीक है, आज का फटाफट करंट अफेयर्स। हाल ही में CBI के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। लाहौर में BFAME चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है सुमित मुखर्जी ने। मुंबई में तटीय सड़क का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया? छत्रपति संभाजी महाराज। G20 दक्षता के तहत तीसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ शुरू हुई है? मुंबई के अंदर। भारत और किस देश के बीच अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया जाएगा? भारत और इंडोनेशिया के बीच। भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बुपल्ला प्रणीत। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ढाका के अंदर। कौन 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं? शेरपा। हाल ही में दूसरी G20 संस्कृत समूह की बैठक कहाँ आयोजित की हुई है? ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान की है नाहिदा खान। इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है साथियों। ठीक है, वे 36 वर्षीय हैं और 2009 में इन्होंने जो है डेब्यू किया था। 100 से अधिक मैचों में पाकिस्तान को प्रतिनिधित्व किया है और नाहिदा पाकिस्तान के लिए खेलने वाली बलूचिस्तान की एकमात्र महिला खिलाड़ी है। हाल ही में ग्लेंडा जैक्सन का निधन हो गया। वह कौन थी? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री थी साथियों ग्लेंडा जैक्सन। ठीक है, ये है देखिए, उन्होंने साथियों वीमेन इन लव के लिए अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अट्टाचाप क्लास के लिए दूसरा। और सुश्री जैक्सन 1992 में संसद के लिए चुनी गई और परिवहन मंत्री भी बनी थी। चर्चा में देखेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 की पूरी लिस्ट। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही मैं आपको बता दूंगा। बेस्ट जो अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मर्व दिजदार को मिला है सूखी घास के बारे में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कोजी याकुसो को परफेक्ट डेट के लिए। ठीक है, इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट है और एक नोट कर लीजिएगा। इसमें जो है पाल्मे डियोर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल जस्टिन ट्रीट द्वारा निर्देशित जो इसको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के CM ने उत्तर प्रदेश की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के CM ने जो है साथियों यहाँ की जेलों का नाम बदलकर जो है सुधार गृह कर दिया। क्या? सुधार गृह। चलिए, तो CM योगी आदित्यनाथ ने जो ऐसा फैसला किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कारागार सुधार के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो आदर्श कारागार अधिनियम के तहत जो है किया गया है। ब्रह्मा जी के हम देखेंगे 13 राज्यों के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। लद्दाख के नए राज्यपाल बने हैं BD मिश्रा। महाराष्ट्र के बने हैं रमेश बैस। बिहार के बने हैं राजेंद्र आर्लेकर। मणिपुर के अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के बने हैं BB हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश के अब्दुल नजीर। झारखंड के CP राधाकृष्णन। सिक्किम के बने हैं लक्ष्मणाचार्य। अरुणाचल प्रदेश के बने हैं KT परनाइक। मेघालय के P चौहान। असम के गुलाब चंद कटारिया। नागालैंड के L गणेशन और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्रह्मा जी के में आपके हाल ही में जो मोस्ट इंपोर्टेंट राज्यपाल बदले गए वो मैं कवर करा दिया हूँ। ऑलराउंडर रिवीजन में किसको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? शक्तिकांत दास को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया गया 15 जून को। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम किसने अनावरण किया? अरविंद केजरीवाल ने। कॉर्मैक मैकार्थी का निधन हो गया। कौन थे? साहित्यकार। 5 इमारतों संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया? तेलंगाना के। कौन सा देश यूनेस्को में फिर से शामिल होगा? अमेरिका। और कौन सा राज्य ने अपना कृषि त्योहार राजा मनाया? ओडिशा ने। किस राज्य के CM ने अरुण पोल ऐप लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश ने।
अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक भारत ने। और हाल ही में किस बैंक ने मेरा खाता मेरा नाम पेश किया? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। देखिए आज की ट्रिक में देखेंगे अकबर के शासनकाल के नवरत्न के बारे में, इसके याद करने की शानदार ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है बैट बैट MDH। बी से बीरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, फिर बी से भगवान दास, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से टोडरमल, फिर एम से आएगा मान सिंह, डी से आएगा मुल्ला दो प्याजा, एस से आएगा हकीम हुक्कामा। ठीक है, तो ये ट्रिक बैट बैट MDH अगर आप याद कर लेंगे तो आपको अकबर के नवरत्न की ट्रिक याद हो जाएगी। आज की क्विज है, इसका आंसर आपको बताना है साथियों। ठीक है, इसका आंसर बताइए फटाफट से, दोनों का आंसर। इस दोनों का आंसर वीडियो रोक करके आपको बताना है। चलिए, तो आपने तो उत्कर्ष वाले सर को फेल कर दिया। आने वाले समय नंबर 1 करंट अफेयर्स क्लास सर हो जाए, सर क्लास का से इसको भी पीछे छोड़ दीजिए। इतना मस्त कंटेंट है, आप यकीन हो गया मेरे एग्जाम में भी करंट अफेयर्स स्टैटिक नहीं छूटेगा। यूजफुल वीडियो, गुड सर, बहुत बहुत थैंक यू। देखिए आप लोगों ने इतना बड़ा दर्जा दिया, आप लोगों का प्यार है, ये मेरा पूरा बेहतर प्रयास है साथियों कि मैं जो है बेहतर करूँ आपके लिए। थोड़ा सा पिछले 1-2 दिनों से थोड़ा मेरा हेल्थ डाउन है, इस वजह से आपको थोड़ा सा देख रहा है एनर्जी की कमी, लेकिन फिर से मैं ज़बरदस्त तरीके से शुरू करूंगा उसी एनर्जी के साथ। तो थोड़ा 1-2 दिन मैनेज करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू साथियों, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत साथियों, टेक केयर, बाय बाय।